हेलो एंड वेलकम टू ट्विस्टेड टेल्स। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। कहानी में अब तक हमने देखा कैसे भोला को इंदू का डाइन होने का और बच्चे गायब होने का सच पता चलता है। सच को सोसाइटी के सामने लाने की कोशिश में भोला डाइन की नज़रों में आ जाता है। भागते भागते भोला रोड पर पहुंच चुका था और इंदू भी उसके पीछे आ रही थी। इस अफरा तफरी में रोड पर एक टर्निंग आता है जहां पे भोला और डाइन की टक्कर हो जाती है ट्रक के साथ। ट्रक से टकराते ही भोला 10 फीट दूर रोड के साइड में गिर जाता है। डायन भी नीचे गिर जाती है और गुस्से में डायन ट्रक को दीवार की तरफ फेंक देती है। इम्पैक्ट की वजह से सारे लोग जग जाते हैं और अपने अपने खिड़की दरवाजों से झांकने लगते हैं। इतना भीड़ देखकर डायन भाग चुकी थी। एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। वहाँ के लोकल्स भोला को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने भोला के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस की तहकीकात में पता चला मौकाए वारदात पे लोगों को एक औरत काली लिबास में उड़ते हुए भागती दिखी। सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा था। पुलिस की तहकीकात में उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता चलता। 8 घंटे बाद हॉस्पिटल में भोला की आँख खुलते ही वो अपने आगे इंदू को देखते ही डर के मारे वो चिल्ला पड़ता है। उसकी माँ उसको संभालती है। भोला के शांत होने के बाद नर्स सबको बाहर जाने के लिए बोलती है। नर्स का बात सुनते ही सब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन इंदू भोला के साथ पीछे रुक जाती है। इंदू भोला के पास जाकर बैठ जाती है और धीरे से उसके बाल सहलाते हुए बोलती है, कल तो मैं चूक गई थी लेकिन आज रात नहीं चूकूंगी। भोला डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता और इंदू ये कह के चली जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को काबू में लाता है और अपने दोस्त अजय को बुलाता है और अजय को सारी बात बता देता है। अजय कुछ समय बाद एक अघोरी बाबा को लाता है। अजय और अघोरी बाबा मिलकर भोला को कहीं और ले जाते हैं। अघोरी बाबा वो जगह को अपने तंत्र विद्या से सुरक्षित कर देते हैं। रात को भोला को मारने डायन आती है, लेकिन भोला को वहाँ नहीं पाकर वो बेचैन हो जाती है। वो अपनी शक्तियों से भोला को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाती। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो हार मान के चली जाती है। दूसरी तरफ भोला, अजय और अघोरी बाबा साथ मिलकर डायन को मारने की तैयारी करते हैं। डायन का रिचुअल अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका था। अगली रात को वो इसको अंजाम देने वाली थी। आधी रात होते ही डायन अपना रिचुअल अपने घर के स्टोर रूम में शुरू कर देती है। रिचुअल शुरू करने के साथ साथ वो दूसरे घर के बच्चों को भी कंट्रोल करती है और वो बच्चे भी डायन के साथ ही रिचुअल शुरू कर देते हैं। डायन और बच्चे सेम रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जैसा कि भोला ने शमशान में देखा था, लेकिन इस बार बच्चों की जगह बच्चों के घर वाले हवा में थे। रिचुअल आधे पर पहुंचते ही भोला अपने दोस्त अजय के साथ और 12 अघोरियों के साथ सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंच चुका था। पहुंचते ही डायन को उनके आने का एहसास हो गया। मेन गेट से भोला और अघोरी भीतर नहीं जा पाते, मानो वहां पे कोई अदृश्य दीवार हो जो उनको भीतर नहीं जाने दे रही थी। उनको इग्नोर करते हुए डायन अपना रिचुअल करते जा रही थी। यहाँ मेन गेट पर सारे अघोरी मिलकर अदृश्य दीवार हटाने में लगे हुए थे। बहुत कोशिशों के बाद अघोरियों की तंत्र विद्या से दीवार हटाने में वो सफल हुए। दीवार हटते ही एक बच्चे को अपनी जगह छोड़कर डायन बाहर आ जाती है। डायन गुस्से में फ्लोट करते हुए बाहर आती है और आते ही 2 अघोरियों को हवा में उड़ा के मार देती है। बड़े अघोरी अपने तंत्र विद्या से डायन को हवा से जमीन में ला देते हैं। डायन और गुस्सा हो जाती है और अघोरियों को बोलती है, अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अघोरी जवाब में गरजते हुए बोलते हैं, क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर डायन हंसते हंसते बोलती है, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज तुम सबका बलि चढ़ेगा। और इतना बोल के डायन एक और अघोरी को मार देती है। डायन को कमजोर करने के लिए बचे हुए अघोरी मिलकर तांत्रिक साधना करने लगते हैं। डायन फिर भी नहीं संभल रही थी और एक एक करके अघोरियों को मारने लगी। और उधर सोसाइटी में बच्चों ने भी एक एक करके बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। चेले मरते देखकर बड़े अघोरी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस डायन को अपनी लाइफ फोर्स से बांधने का फैसला लिया। हथियार देते हुए बाबा अपने चेलों को बोलते हैं, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, बांधते ही इसका चोटी काट देना। अपने लाइफ फोर्स देखकर बांधने की कोशिश करने के बावजूद भी वो डायन को अपने बस में नहीं कर पाते। उनका शरीर वहीं पर जल जाता। इधर बाकी अघोरी मिलकर डायन को कमजोर करने की कोशिश में लग जाते। जिस अघोरी के पास हथियार था, डायन ने उस अघोरी को मार गिराया और वो हथियार कंपाउंड में कहीं गिर गया। मौका देख के जैसे ही भोला हथियार लेने के लिए आगे बढ़ा, डायन ने उसे देख लिया। डायन अपनी शक्तियों से भोला को अपनी तरफ खींच लेती है और उसका गला पकड़ के उसे हवा में लटका देती है।
जैसे ही डायन भोला को ख़त्म करने वाली होती है, पीछे से अजय मौका पाकर डायन की चोटी काट देता है। चोटी काटते ही डायन की शरीर जलने लगती है। ऐसा होते ही सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और रिचुअल रुक जाता है। भोला भी बेहोश हो चुका था और डायन मर चुकी थी। वो रात उस सोसाइटी के लिए बहुत ही काली रात थी। उस सोसाइटी में उस रात 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन सोसाइटी में जो मरे थे उनका अंतिम संस्कार करने सब शमशान पहुंचे थे। अगली रात हम देख पाते हैं भोला अपने भाई को सबसे छुपा के शमशान ले जाता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट।